दोस्तों कहानी का टाइटल है द वेट ऑफ द ग्लास। वेट का मतलब होता है वजन या भार, ऑफ काके की किसका, द ग्लास यानी कि जो गिलास होता है उसका जो वजन या भार है, ये कहानी का टाइटल है। ये काफी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। आपके जीवन के अंदर जो भी स्ट्रेस है यानी कि तनाव है या कोई वरीज है यानी कि चिंताएं हैं, तो उनको आप कैसे कम कर सकते हैं उसके लिए ये कहानी बनाई गई है। तो काफी इंटरेस्टिंग ये कहानी है और इस कहानी को हम इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और हमेशा की तरह बहुत सारे जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक साइकोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे पी साइलेंट होता है, इसको साइकोलॉजी पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है मनोविज्ञान, यानी कि जो मन के विज्ञान के बारे में ये बात होती है, जिसके अंदर तनाव हो गया, चिंताएं होंगी, ये सब आते हैं। तो अ साइकोलॉजी प्रोफेसर यानी कि जो पढ़ाने वाले जो होते हैं, जिनको हिंदी में प्रोफेसर या प्राचार्य आप कहते हैं, तो जो पढ़ाने वाले हैं वो क्या कर रहे थे, वॉकड अराउंड, ठीक है, चल रहे थे इधर उधर, ठीक है। वॉक का मतलब चलना होता है, तो चल रहे थे इधर उधर ऑन अ स्टेज, यानी कि स्टेज जो होता है, जो मंच जिसको आप कहते हैं, जिसके ऊपर जो भाषण वगैरह देते हैं, मंच उसको कहा जाता है, तो उसके ऊपर जो है वो चल रहे थे। वाइल का यूज आता है कि दो काम एक साथ कर रहे हो, तो यहां पे वाइल टीचिंग यानी कि पढ़ाते हुए चल रहे थे। स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो वो क्या पढ़ा रहे थे, स्ट्रेस होता है तनाव, यानी कि जो आपको तनाव आ जाता है, टेंशन जिसको आप कहते हैं कि टेंशन आ गई है आपको, तो वो मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन, यानी कि तनाव जो है उसको कैसे कम किया जाए, ये जो है वो पढ़ा रहे थे। आगे है प्रिंसिपल्स यानी कि नियम, तो तनाव कम करने के जो नियम है, स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि तनाव प्रबंधन के जो प्रिंसिपल्स हैं, नियम हैं, या आप कह सकते हो कि जो सिद्धांत होते हैं, वो जो है पढ़ा रहे थे। टू एन ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम होता है सभागार, यानी कि आगे मंच होगा और पीछे बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ऑडिटोरियम कहते हैं, जिसके अंदर सभा होती है, सभागार। फिल्ड विथ स्टूडेंट्स, वो जो स्टूडेंट है, फिल है यानी कि भरा हुआ है, विथ किसके साथ में या किससे भरा हुआ है, स्टूडेंट्स यानी कि जो छात्र है उनसे वो भरा हुआ है। तो एक बार पूरा पढ़ लेते हैं इसको। इसमें है कि एक साइकोलॉजी के जो प्रोफेसर है यानी कि मनोविज्ञान के एक प्राचार्य हैं, वॉकड अराउंड, वो चल रहे थे इधर उधर, ऑन स्टेज, स्टेज के ऊपर, मंच के ऊपर, वाइल टीचिंग यानी कि पढ़ाते हुए, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल यानी कि आपके जो तनाव प्रबंधन के जो नियम है, सिद्धांत है, वो पढ़ाते हुए। टू एन ऑडिटोरियम, एक सभागार में, फील्ड जो कि भरा हुआ था, विद द स्टूडेंट्स, छात्रों से भरा हुआ था, उसमें वो चल रहे थे। तो एक सिंपल आप इमेजिन करो, तो एक मंच है, उसके ऊपर टीचर पढ़ा रहे हैं और पीछे जो है वो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। एज, जैसा कि, शी रेज्ड अ ग्लास ऑफ वाटर, अब शी है, जो प्रोफेसर है वो महिला है, इसलिए यहां पे शी का उपयोग हुआ है। तो शी, उन्होंने, रेज्ड, ठीक है, रेज का मतलब होता है उठाना, रेज्ड उन्होंने उठाया, अ ग्लास, एक गिलास जो होता है वो उठाया, ऑफ वाटर, पानी का, तो पानी का उन्होंने एक गिलास जो है वो उठाया। एवरीवन, हर एक या हर कोई। एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, जैसे मैं इससे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि ये काम करेगा, अब ये चीज ये बोलेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेक्ट का यूज करते हैं। तो एवरीवन एक्सपेक्टेड, जो हर कोई है उसने क्या की, उम्मीद की। दे वुड बी आस्क्ड, ठीक है, अब यहाँ पे पैसिव में लिखा गया है दे वुड बी आस्क, यानी कि उनसे पूछा जाएगा, ठीक है, आस्क का मतलब पूछना होता है, और यहाँ पे वुड बी यानी कि करेगा, जैसे विल होता है उसका फ्यूचर है, ठीक है, पास्ट में है लेकिन फ्यूचर ही है। तो दे वुड बी आस्क्ड, उनसे पूछा जाएगा। द टिपिकल, यानी कि टिपिकल क्या होता है कि जो जनरली सामान्यतः चलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे टिपिकल, आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, यानी कि जो सामान्य जो पर्सन जो पूछते हैं वही पूछा जाएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इसमें कोट्स में लिखा गया है। ग्लास हाफ एम्प्टी और ग्लास हाफ फुल, तो जो गिलास है वो आधा खाली है या आधा, जो गिलास है वो आधा भरा हुआ है। तो एक गिलास दिया जाता है, उसको पानी का भरा रहता है, तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लास जो है ये आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, क्योंकि इसमें पानी। अब ये आपकी सोच बताता है, यदि आप इसका आंसर देते हो कि ये ग्लास आधा खाली है,
इसका मतलब है कि आप बोल रहे हो कि मेरा जो मतलब कि सोचने का तरीका है वो नेगेटिव है, मैं चीजों को उल्टा देखता हूं कि ये आधा खाली है, यानी कि नेगेटिव थिंकिंग है। यदि मैं कहता हूं ये आधा भरा हुआ है, यानी कि मेरी पॉजिटिव थिंकिंग है, मैं ये सोच रहा हूं कि ग्लास भरा हुआ है, यानी कि जीवन के अंदर जो भी मैं काम करूंगा वो पॉजिटिव नजरिए से करूंगा। कहीं पे कुछ गलत भी हो रहा है तो मैं गलत ना देख करके सही चीजें देखूंगा। तो एक ऐसी ये थ्योरी होती है, तो ये मैं कभी आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। तो ये जो एक क्वेश्चन है ये पूछा गया, मतलब उन्हें लगा, जो ऑडियंस बैठी उन्हें लगा कि यही उनसे पूछा जाएगा। इंस्टेड यानी कि के बदले, विथ अ स्माइल, एक मुस्कान, ऑन हर फेस, तो एक मुस्कान है किसके, ऑन हर फेस, यानी कि जो महिला प्रोफेसर है उसके चेहरे पे एक मुस्कान के साथ में, द प्रोफेसर आस्क्ड, यानी कि जो प्राचार्य हैं या जो पढ़ाने वाले हैं उन्होंने आस्क्ड यानी उन्होंने पूछा, हाउ हैवी यानी कि कितना भारी, इज दिस ग्लास यानी कि ये जो ग्लास है ये कितना भारी है, ऑफ वाटर, पानी का, तो पानी का ग्लास है जो आई एम होल्डिंग, यानी कि मैंने पकड़ रखा है। ठीक है, होल्ड का मतलब पकड़ना होता है, तो आई एम होल्डिंग, जो मैंने पकड़ा हुआ है ये पानी का गिलास जो है ये कितना भारी है, ऐसा उन्होंने पूछा। जो भी स्टूडेंट्स वहां पे बैठे हुए थे, तो उनका जो पहला था कि ये हाफ ग्लास एम्प्टी है, ऐसा पूछेगी कि खाली है या भरा हुआ है, लेकिन उसने ऐसा नहीं पूछा। उसने सिंपली पूछा कि ये जो ग्लास है ये कितना भारी है जो मैंने पकड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स शाउटेड, ठीक है, स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी जो हैं, शाउट का मतलब होता है ऐसे चिल्लाना, ठीक है, यानी कि जोर से बोलना, तो शाउटेड आउट यानी कि वो चिल्लाए। आंसर्स यानी कि उत्तर जो हैं, जो भी उनसे क्वेश्चन पूछा गया उसके उत्तर के लिए वो चिल्लाए। रेंजिंग, ठीक है, रेंज होता है कि एक आप लिमिट दे देते हो कि आगे पढ़ते थोड़ा, रेंजिंग फ्रॉम 80 ग्राम टू अ कपल ऑफ केजी आएगा, ठीक है, कपल ऑफ केजी। तो रेंजिंग यानी कि उसकी जो रेंज है, ठीक है, सीमा जो है उसकी 80 ग्राम यानी कि 80 जो होते हैं आपके 80 ग्राम से लेकर के, लोगों ने बोला कि ये 1 किलो 2 किलो या कपल ऑफ केजी का मतलब होता है कि कुछ किलोग्राम तक का इसका वजन होगा। तो ऐसा करके जो बच्चे हैं वो चिल्ला रहे हैं। शी रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, मेरे क्या है पर्सपेक्टिव यानी होता है दृष्टिकोण या नजरिया जिसको आप कहते हैं, फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, मेरे नजरिए से, द एब्सोल्यूट वेट यानी कि जो वास्तविक भार है, ठीक है, वेट का मतलब भार होता है, एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण भी कहते हैं, वास्तविक भी कहते हैं, यानी कि वो भार जो उस ग्लास को हम तराजू पे रखेंगे तो कितना आएगा, तो उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट वेट, यानी कि जो वास्तविक भार है या पूर्ण वजन है, ऑफ द ग्लास यानी कि इस गिलास का, डजंट मैटर, ठीक है, डजंट का मतलब नहीं, मैटर यानी कि मायने, तो मायने नहीं रखता है, यानी कि इस ग्लास का वजन चाहे 100 ग्राम हो 200 ग्राम हो वो मायने नहीं रखता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग आई होल्ड इट, इट ऑल डिपेंड्स, डिपेंड का मतलब होता है कि निर्भर करना, तो इट यानी कि यह, ऑल यानी कि सारा का सारा, डिपेंड्स यानी कि निर्भर करता है, ऑन किस पर, हाउ लॉन्ग यानी कि कितना लंबा, आई होल्ड इट मैं पकड़ के रखता हूं, तो ये इसके बात के ऊपर निर्भर करता है। इसका वजन कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको कितनी देर में पकड़ के रखता हूं उस पे ये निर्भर करेगा। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे ये साइकोलॉजी के टीचर हैं, यानी कि मनोविज्ञान के टीचर हैं, तो ये हमेशा ऐसी ही बातें करते हैं। यहाँ पे साइंटिफिक बातें नहीं होती हैं कि ये ग्लास है इसका वजन 100 ग्राम है तो 100 ग्राम ही होगा, नहीं। आगे इसको पढ़ते हैं, ये काफी अच्छे से रिलेट करेंगे इसको। इफ यदि आई होल्ड इट, यदि मैं इसको पकड़े रखती हूं, फॉर अ मिनट यानी कि 1 मिनट के लिए, और 2 यानी कि 2 मिनट के लिए, तो अब यहाँ पे 2 मिनट्स लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही कंसिडर हो गया कि अ मिनट और 2 मिनट, तो 1 या 2 मिनट के लिए यदि मैं इसे होल्ड करती हूं, इट्स अ फेयरली लाइट, इट्स यानी कि यह है फेयरली लाइट, यानी कि काफी, फेयरली का मतलब होता है कि सामान्यतः, हाँ अच्छे से, लाइट यानी कि हल्का, तो ये काफी हल्का लगेगा मुझे। इफ यदि आई होल्ड इट फॉर एन आवर, यदि मैं क्या करती हूं क्योंकि महिला है, प्रोफेसर है, होल्ड इट यदि मैं इसे पकड़े रखती हूं, फॉर के लिए, एन आवर 1 घंटे के लिए, स्ट्रेट यानी कि सीधा, तो जो ग्लास है उसको मैं 1 घंटे के लिए ऐसे सीधा जो है पकड़े रखती हूं, इट्स वेट माइट मेक माई आर्म एक अ लिटिल, इट्स वेट यानी इसका जो वजन है
माइट यानी कि संभावना बताने के लिए, पक्की पक्की जो संभावना होती है वो बताने के लिए कि यह करेगा, क्या करेगा, मेक माई आर्म एक, ठीक है। तो मेक एक होता है कि दर्द करना, ठीक है। तो माई आर्म यानी कि मेरा जो बाजू है, ठीक है, यानी कि जो आपका हाथ का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, बाजू जो है, आर्म जो है आपकी भुजाएं जिसको आप कहते हैं हिंदी में, तो वो दर्द करेंगी, अ लिटिल यानी कि थोड़ा जो है वो दर्द करेंगी। तो आपने कभी ट्राई किया हो एक गिलास, आप जैसे कि घर में फ्रिज की बोतलें आप जब भरते हैं तो आपने जो भी नल है उसके नीचे अपनी हाथ से वो बोतल पकड़ के लगा के रखी है, तो जैसे जैसे टाइम बीतता है, यानी कि आपकी नल में यदि पानी स्लो आ रहा है और आपको में भी 5 मिनट तक खड़े रहना पड़ रहा है उस बोतल को ऐसे हाथ में पकड़े हुए, तो आपके दर्द जो है वो महसूस होता है। तो उसी से आप रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसा ये प्रोफेसर बोल रही हैं कि यदि आप उस ग्लास को 1 घंटे तक पकड़े रखते हैं, यानी कि जो आप बोतल भर रहे हैं उसमें इतना धीरे धीरे पानी आ रहा है कि आपको उसको 1 घंटे तक पकड़ के रखना है, तो वैसा ही इफ आई होल्ड इट फॉर अ डे स्ट्रेट, इफ यदि आई होल्ड इट, यदि मैं इसे होल्ड करती हूं, पकड़ती हूं, फॉर अ डे एक दिन के लिए, स्ट्रेट यानी कि सीधा, तो एक दिन के लिए यदि मैं सीधा इसको पकड़ के रखती हूं, माई आर्म यानी कि मेरी जो भुजाएं हैं, विल लाइकली क्रैम्प अप, ठीक है, विल लाइकली यानी कि संभव होता है, क्रैम्प अप होता है ऐठन आ जाना, ठीक है, ऐठन आ जाएगी, एंड और फील महसूस करूंगी मैं, कंप्लीटली पूरी तरह से, नम, ठीक है, बी साइलेंट होता है, नम का मतलब होता है सुन, तो सुन महसूस करूंगी, एंड और पैरालाइज्ड, पैरालाइज यानी कि लकवा मार गया है, ऐसा जो है मैं महसूस करूंगी कि मेरे हाथ ही नहीं है। यदि मैं उस ग्लास को पूरे 1 दिन के लिए यदि मैं पकड़ लूं तो मैं ऐसा महसूस करूंगी। तो ऐसा करके वो बता रही हैं। आगे कॉमा लगा के लिखा हुआ है, फोर्सिंग मी टू ड्रॉप द ग्लास टू द फ्लोर, फोर्सिंग मी यानी कि ऐसा बल लगेगा मी मुझ पर, क्या करने के लिए, ड्रॉप होता है गिराना, ठीक है, ड्रॉप का मतलब बूंद भी होता है, जैसे कहते हैं कि 1 ड्रॉप डाल दो इसमें, 2 ड्रॉप डाल दो, और ड्रॉप का मतलब गिराना भी होता है। तो गिराने के लिए द ग्लास यानी कि जो गिलास है उसको, टू द फ्लोर यानी कि जो फर्श है उसके ऊपर गिराने के लिए जो है मुझ पे बल लगेगा, ऐसे कि मेरा दिमाग जो है बोलेगा कि छोड़ दे गिलास, अब तो तेरा हाथ जो है वो पैरालाइज्ड हो गया है, लकवा मार गया है तेरे हाथ को, ऐसे। इन ईच केस यानी कि हर केस के अंदर, यानी कि जो भी आपने पढ़ा है ऊपर 3 केस आपने पढ़े, 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे, 1 घंटे के लिए होल्ड करेंगे और 1 दिन के लिए होल्ड करेंगे। तो इन तीनों ही केसेस में द वेट ऑफ द ग्लास यानी कि जो भार है, ऑफ द गिलास, गिलास का जो वजन है, डजंट चेंज यानी कि जो बदलता नहीं है, क्योंकि वो तो 100 ग्राम है, 100 ग्राम ही है, बट लेकिन द लॉन्गर यानी कि जितना लंबा आई होल्ड इट, मैं उसे पकड़ती हूं, द हैवियर इट, ये क्या होता है, हैवियर इनकी भारी होता है, इट यानी कि है, तो ये जो हैवियर होता है, फील्स टू मी यानी कि इट फील्स टू मी यानी कि ये मेरे को महसूस होता है। तो जितना लंबा मैं इसे पकड़ूंगी उतना लंबा ये महसूस होगा। एज जैसा कि द क्लास शुक देयर हेड्स, ठीक है, शेक मतलब हिलाना होता है, यहाँ पे शेक की सेकंड फॉर्म है शुक, हिलाया उन्होंने, देयर हेड्स यानी कि अपने जो सिर हैं वो उन्होंने हिलाए, इन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होता है कि हाँ हाँ मैं अग्री हूं, ठीक है, अग्रीमेंट में उन्होंने जो सिर हैं अपने हिलाए, सहमति जिसको आप कहते हैं उसमें उन्होंने अपने सिर जो है वो हिलाए। शी कंटिन्यूड, वह जारी रही, यानी कि वो जो बता रही थी तो वो जारी रही। योर स्ट्रेसेस, ठीक है, स्ट्रेस होता है तनाव, तो स्ट्रेसेस आपके जो तनाव हैं, एंड वरीज यानी आपकी जो चिंताएं हैं, इन लाइफ जीवन के अंदर, आर वेरी मच लाइक दिस ग्लास ऑफ वाटर, आर हैं वेरी मच लाइक, लाइक का मतलब होता है कि समान होना, ठीक है, लाइक का मतलब पसंद भी होता है, तो वेरी मच लाइक यानी कि इसके समान है, दिस ग्लास ऑफ वाटर यानी कि बहुत हद तक, वेरी मच बहुत हद तक, लाइक समान है, दिस ग्लास ऑफ वाटर यानी कि जो पानी का जो ग्लास है इसके ही समान है। थिंक अबाउट दैम, थिंक सोचो, अबाउट के बारे में, दैम इसके बारे में, उनके बारे में सोचो, फॉर के लिए अ वाइल यानी कि एक, फॉर अ वाइल होता है कि कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए उनके बारे में सोचो, एंड और नथिंग हैपन्स यानी कुछ भी जो है वो घटित जो है वो नहीं होगा। तो आपके जो भी तनाव और जो भी चिंताएं हैं उनके बारे में जस्ट आप एक बार सोच लो, ठीक है, तो आपके साथ में कुछ भी ऐसा घटित नहीं होगा कि अरे ये ऐसा हुआ था, चलो ये सोच लिया, अब ये निकल गई है, चीज जो है वो निकल गई है। थिंक
अबाउट देम अ बिट लॉन्गर, तो उनके बारे में जो है सोचो, देम उनके बारे में जो भी आपकी चिंताएं हैं, जो भी स्ट्रेस है उसके बारे में सोचो, अ बिट लॉन्गर थोड़े लंबे समय के लिए सोचो, एंड और यू बिगिन टू एक्ट अ लिटिल, तो यू बिगिन यानी कि आप जो है शुरू कर देंगे, टू एक्ट दर्द करना, अ लिटिल यानी कि थोड़ा थोड़ा, तो आपका जो मन है उसके अंदर दर्द होना जो है स्टार्ट हो जाएगा यदि आप अपनी चिंता और स्ट्रेस के बारे में थोड़े लंबे समय तक सोचेंगे। तो आगे लिखा है थिंक अबाउट देम, सोचो अबाउट के बारे में, देम उनके बारे में जो आपकी चिंताएं हैं उनके बारे में सोचो, ऑल डे लॉन्ग पूरा का पूरा दिन, ठीक है, ऑल मतलब पूरा संपूर्ण, डे यानी कि दिन, लॉन्ग यानी कि समय को रिप्रेजेंट करता है, तो पूरे दिन यदि आप उसके बारे में सोचो, एंड और यू विल फील कंप्लीटली नम, यू विल फील यानी कि आप करेंगे, क्या करेंगे, फील करेंगे, महसूस करेंगे, कंप्लीटली पूरी तरह से, नम यानी कि सुन्न महसूस करेंगे, एंड और पैरालाइज्ड यानी कि आपको लकवा मार गया ऐसा आप महसूस करेंगे, इनकैपेबल असमर्थ होंगे, ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, डूइंग करने के लिए, एनीथिंग एल्स यानी कि कुछ भी और जो है वो करने के लिए आप असमर्थ होंगे यानी कि आप कर नहीं पाएंगे, अनटिल जब तक, यू ड्रॉप देम जब तक तुम क्या करते हो, ड्रॉप गिरा नहीं देते, देम उनको, यानी कि स्ट्रेस है आपके, यानी कि जो भी चिंता है, तनाव है, उसको आप जब तक छोड़ नहीं देते हो तब तक आपका कुछ और चीज करने का जो है वो मन नहीं करेगा। तो जो राइटर है यहाँ पे वो सिंपली आपको समझाना चाहते हैं कि आपके जो भी चिंताएं हैं और जो भी टेंशन है आपके, तो उसके बारे में आप यदि थोड़ा से समय के लिए सोचोगे, तो सोचा और वो चली गई और आप अपने काम पे लग गए। यदि आपने 1 घंटे 2 घंटे के लिए सोचा तो फिर उस टाइम तक आपको थोड़ा से मन में दर्द होगा कि अरे मेरे ये चिंता है, मेरे ये है। और यदि आपने पूरे दिन ऐसा सोचा कि अरे यार ये हो गया, आज तो मेरी बाइक चोरी होगी, पूरे दिन मैं वही सोच रहा हूं, तो वो जो चिंता है वो आपको पूरे दिन खाएगी और आपका जो मन है वो एकदम दुखी हो जाएगा, आपका कुछ भी काम करने का जो है वो मन नहीं करेगा, और लास्ट में आपको उस चिंता को त्यागना ही है कि अरे छोड़ो अब तो गई, अब कुछ और जुगाड़ देखते हैं। तो ऐसा ही जो एग्जाम्पल है वो सेट कर रही हैं यहाँ पे जो प्रोफेसर हैं वो, तो काफी अच्छा लगा मुझे भी ये पढ़ करके। तो आपको भी यदि मजा आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि कोई क्यूरी है आपकी तो कमेंट कर लीजिए। तो इसका मॉरल है वो पढ़ लेते हैं, वो भी सिमिलर ही है कुछ ऐसा। द मॉरल यानी कि जो शिक्षा है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, इट्स इम्पॉर्टेंट ये महत्वपूर्ण है, टू रिमेंबर याद रखना, टू लेट गो ऑफ योर स्ट्रेस एंड वरीज, ठीक है। लेट गो होता है जाने देना, ठीक है, गो का मतलब जाना होता है, लेट गो यानी कि कोई काम जो है वो किसी को करने दो, ठीक है, या यहाँ पे लेट गो यानी कि जाने दो, ऑफ योर स्ट्रेस आपके जो स्ट्रेसेस हैं यानी आपके जो तनाव है, एक से ज्यादा तनाव है उनको, एंड वरीज चिंताएं जो है उनको जाने दो, नो मैटर कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाट हैपन्स कि क्या होता है, क्या घटित होता है, ड्यूरिंग द डे यानी कि पूरे के पूरे दिन के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, तो पूरे दिन के दौरान क्या घटित होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एज अर्ली इन द इवनिंग, एज अर्ली यानी कि जितना जल्दी हो सके, इन द इवनिंग शाम में, एज यू कैन आप करो, पुट ऑल योर बर्डन्स डाउन, पुट यानी कि रख दो, ऑल योर यानी आपका सभी का सभी जो बर्डन्स है, जो भार है, डाउन यानी कि नीचे, तो आपके जो भी भार है यानी कि मन के ऊपर जो भार है उन सबको नीचे रख दो, डोंट कैरी यानी कि डोंट मत करो, क्या मत करो, कैरी होता है कि लेके चलना, ढोना, साथ में रखना, देम उनको, थ्रू द नाइट यानी कि रात तक जो है उनको आप कैरी मत करो, रात तक सोचो मत उसके बारे में, जो भी आपकी चिंताएं हैं उनके बारे में, एंड और इनटू द नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन में भी उसे जो है विथ यू अपने साथ में जो है आपको क्या नहीं करना है, डोंट कैरी, तो उसको जो है वो साथ में अगले दिन भी नहीं रखना है। इफ यू स्टिल फील यदि आप अब भी, स्टिल होता है अब भी, फील यानी कि महसूस करते हो, द वेट यानी कि वजन जो है, ऑफ यस्टरडेज स्ट्रेस यानी कि कल का स्ट्रेस यानी कि तनाव है उसका वजन यदि आज भी आप महसूस करते हो, इट्स अ स्ट्रॉन्ग साइन ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग साइन है यानी कि मजबूत चिन्ह है, दैट की इट्स टाइम ये समय है, टू पुट द ग्लास डाउन यानी कि जो गिलास जो है उसको डाउन यानी कि नीचे रखने का, पुट डाउन होता है नीचे रखना, तो नीचे रखने का ये समय है कि उनको त्याग दो, नहीं आपकी बॉडी जो है उसको वो परेशान करेगा, आपके मन को जो है वो अशांत कर देगा। तो चलिए अब
कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो इस कहानी से रिलेटेड है, उनको हम पढ़ लेते हैं। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, ठीक है, पी साइलेंट होता है इसमें। प्रोफेसर को तो प्रोफेसर ही कहते हैं, यानी कि जो पढ़ाने वाले होते हैं कॉलेजेस वगैरह में। स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है तनाव प्रबंधन। प्रिंसिपल्स यानी होते हैं सिद्धांत या नियम जो होते हैं, तो उनको हम प्रिंसिपल्स कहते हैं। ऑडिटोरियम होता है सभागार, यानी कि जहां पे सभी लोग बैठ के सभा करते हैं, एक मंच पे बोलता है, बाकी सब सुनते हैं। ग्लास होता है, गिलास होता है। हाफ एम्प्टी यानी कि आधा खाली, हाफ फुल यानी कि आधा भरा हुआ, ठीक है। इसको एम्प्टी नहीं पढ़ते हैं, एम्प्टी पढ़ते हैं। वेट, वेट का मतलब होता है वजन। कपल यानी होता है जोड़ा, ठीक है, कपल ऑफ वेट, ठीक है, ऐसा था ना कि ऑन्स और पाउंड ये मतलब नापने की ही इकाई है, ठीक है। पाउंड यानी कि लगभग 450 ग्राम को बोला जाता है, तो अपनी इस कहानी में ये यूज नहीं हुए। ओके, पर्सपेक्टिव होता है दृष्टिकोण, ठीक है, परिप्रेक्ष्य भी इसको कहते हैं, नजरिया जिसको आप कहते हैं, तो पर्सपेक्टिव। ओके, एब्सोल्यूट यानी होता है पूर्ण या वास्तविक आप कह सकते हो। डिपेंड्स यानी कि निर्भर करता है। मिनट यानी तो मिनट ही होता है। आवर यानी कि घंटा। स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, ठीक है। स्ट्रेट यानी कि ये सीधी लाइन है, दिस लाइन इज स्ट्रेट, थोड़ी बहुत टेढ़ी हो गई है लेकिन ये लाइन जो है वो स्ट्रेट है, सीधी है। ये सड़क है, ये स्ट्रेट है, सीधी है। एक होता है दर्द। नम, नम पढ़ते हैं यानी कि सुन, ठीक है। तो इसके साथ में हमने सारे वर्ड्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं यहाँ पे, और क्या बोलते हैं, मजा आया होगा पढ़ के। अच्छा लगा है वीडियो, लाइक कर लीजिए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।